क्लाइंट को जी ही चाहिए, पता ही नहीं उन्हें क्या नजर आता है उसमें। सर लेकिन जी ने तो हमें लास्ट कैंपेन में भी इतना ही तंग किया था। सर अब हम क्या करेंगे? जो भी करना होगा मुझे ही करना होगा, बिकॉज आप लोगों से तो कुछ होता नहीं है। तुम्हें इरफान पसंद है जी। तो मैं उसके साथ तुम्हारी शादी का सोचूं? ओवर माय डेड बॉडी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलाम वालेकुम। ये सयान क्लोथिंग के इंटरव्यूज कहाँ हो रहे हैं? मैम हॉल नंबर 6। हॉल नंबर 6। ओके, थैंक यू। वेलकम। एक्सक्यूज मी, ये मोटिवेशनल सेशन अभी इधर हो रहा है? यस मैम, हॉल नंबर 1। हॉल नंबर 1। थैंक यू। सेहत सबसे बड़ा तोहफा है। सेहत है तो सब कुछ है। इनफैक्ट सेहतमंदी सबसे बड़ी दौलत है। हमें इस बात पर फख्र होना चाहिए कि हम कौन हैं, ना कि इस बात पर शर्मिंदगी कि कौन हमें कैसे देखता है। और इसी पर फोकस करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि उम्मीद और तवक्को के बीच में बहुत फाइन लाइन होती है। उम्मीद रखो पर तवक्को नहीं, क्योंकि उम्मीद दिन ब दिन हमारा हौसला बढ़ाती है और तवक्को दिन ब दिन हौसला गिराती है। क्योंकि कामयाबी हद भी नहीं होती और नाकामी मोहलिक नहीं, बस ये सफर जारी रखने की हिम्मत और हौसला होना चाहिए। बिकॉज यू वर बॉर्न टू बी रियल, नॉट टू बी परफेक्ट। सर जी ने क्या कहा? 12 बिजी, हम किसी और के साथ काम कर लेंगे। अली, मुझे वो फीमेल टैलेंट का फोल्डर फॉरवर्ड कर दो प्लीज। बट सर इस तरह तो हमें पूरी कैंपेन ही डिजाइन करनी पड़ेगी और क्लाइंट वो तो कभी नहीं मानेगा। पहले भी उसके इसरार पर हमने एक जी को लिया था। तुम क्लाइंट की फिक्र ना करो, मैं हैंडल कर लूंगा। तुम फ्रेश टैलेंट को देखो, ताशी अवेलेबल है। आई थिंक वो हमारे पैसों पर मान जाएगी, तुम उसको फ़ोन करके पूछो। बट सर अगर हम एक बार और जी से बात कर लेते तो? तो सर उसने कुछ कहा, कोई बदतमीजी की या कोई कंडीशंस रखी हैं क्या? नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, बस मैं उसे यूज़ नहीं करना चाहता, मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। आई डोंट वांट टू बी द फेस ऑफ आवर कैंपेन। ओके, तुम ताशिया से पूछो, पर मुझे बताओ उसने क्या कहा। ओके सर, आई गेट बैक टू यू। गुड। हेलो। हेलो बाबर, तुम कब आ रहे हो? अभी मैं बिजी हूँ आंटी। क्या हुआ है? अयान तंग कर रही है क्या? नहीं नहीं, उसे तो मैं कुछ ना कुछ करके संभाल लूंगी। मैंने एक्चुअली तुम्हें किसी से मिलवाने के लिए बुलाया है। एक तो जब आप ये मैच मेकिंग कर रही है ना, प्लीज छोड़ दें, बिल्कुल ठीक नहीं है। भाई मेरी एक दोस्त है, उसकी बेटी कराची आई हुई है, वो उसके लिए परेशान है और इंसिस्ट कर रही थी, तो मैंने कहा चलो अपने घर बुला लेती हूँ। इसमें क्या इशू है? तो एक काम करें, आप उससे खुद ही मिल लें। ओके, थैंक यू, बाय। हेलो बाबर। अली, फोल्डर फॉरवर्ड करें प्लीज। बाबर कब आएगा? आ रहा है, रिलैक्स। आप 1 घंटे से कह रही हैं कि बाबर अब आ रहा है, बाबर अब आ रहा है। वो आ भी रहा है कि नहीं? अरे आ रहा है, आ जाएगा। ट्रैफिक में फंसा हुआ है, तुम्हें पता नहीं कराची की ट्रैफिक का। तो पता है, अयान से मिल लो ना। मैं अयान से भी मिल ही लूंगी। लगता है तुम्हारी बच्चों से कोई खास बनती नहीं है। मेरी बच्चों से बनती है, लेकिन मैं उन पे सख्ती की कायल हूँ। समय और बाबर ने बहुत प्यार से अयान को पाला है, उसके नाज़ो नखरे उठाए हैं, उसकी तमाम ज़रूरियात पूरी की हैं, उस पर कभी सख्ती नहीं की। तो
सख्ती भी तो प्यारी शो करती है ना। रियली तुम्हारी अपनी बेटी होती तब भी यही कहती? आप मुझे डिवोर्सी होने की वजह से बेऔलादी का ताना दे रही हैं? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करी। मैं तो तुम्हें सिर्फ ये एहसास दिला रही हूँ कि अयान बहुत अच्छी बच्ची है। उसको प्यार करोगी तो तुम्हारी हर बात मानेगी, सख्ती करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप बिल्कुल मेरे एक्स इन लॉज की तरह बात कर रही हैं। वो भी हमेशा मुझे डायरेक्शंस ही देते रहते थे। मुझे लगता है मैंने तुम्हारे बारे में जो बातें भी सुनी है ठीक ही थी। गलती मेरी है सब कुछ जानने सुनने के बावजूद तुम्हें बाबर से मुलाकात करने के लिए बुला लिया। वो मुलाकात जो हुई ही नहीं। और आप किस हक से मुझसे ये सवाल जवाब कर रही हैं? आपकी बेटी मर चुकी है और बाबर पे अब आपका कोई हक नहीं। आप बस अयान की नानी हैं। एक्सक्यूज मी, माइंड योर लैंग्वेज। मुझे इस किस्म के लहजे की आदत नहीं है। पता नहीं मैं यहाँ क्यों आई अपना टाइम वेस्ट करने। मैं जा रही हूँ। तुमने बताया नहीं कि हम इरफान के पेरेंट्स से कब मिलने आए? अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्या तुम दोनों ने कोर्ट मैरिज का प्लान बना रखा है? भाई देख लो भाई, कोर्ट मैरिज करोगे तो फिर तुम सही तरह तैयार नहीं हो सकोगी और ना ही अच्छी तस्वीरें आएंगी, और अगर अच्छी तस्वीरें ना आए तो तुम ऑनलाइन क्या लगाओगी? बाबा, मैं कोई कोर्ट मैरिज नहीं करी, बल्कि मुझे शादी ही नहीं करनी। क्यों, क्या हुआ? क्या तुम्हारी आपस में कोई खटपट हो गई है, लड़ाई? बाबा, इरफान का निकाह हो गया है। लेकिन तुम दोनों तो आपस में इंटरेस्टेड थे, तो फिर ये क्या हो गया? खैर मुझे खुद नहीं पता हुआ क्या है। अच्छा, इट्स ओके। देखो, डोंट टेक इट टू हार्ड। मैं लाहौर आता हूँ और फिर हम बैठ के बात करते हैं, ठीक है? इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे जहन में तो कोई और प्लान है। आप मामा को कह दीजिएगा कि वो जीत गए हैं, और इसलिए नहीं कि ये सब हुआ है, बल्कि इसलिए कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैं आपकी गाइडेंस में बिजनेस करना चाहती हूँ। देखो मोना, लिसन। I'll see you. मोना, हेलो। दरअसल किन्जा का जब से निकाह हुआ है उसके बाद से ही मैं आपके पास आने का सोच रही थी, लेकिन हमारे खानदान में फौरन ही एक शादी शुरू हो गई और फिर मेहमानों का आना जाना हमारे घर भी लगा रहा, तो इसकी वजह से आ ही नहीं सकी। आज टाइम मिला तो मैंने कहा आपसे मुलाकात कर ली जाए। आपने बहुत अच्छा किया जो आ गई। इनफैक्ट मैं भी सोच रही थी कि आपकी तरफ चक्कर लगा लूं। दरअसल मैं चाह रही थी कि बच्चों की शादी की डेट फिक्स हो जाए। अब देखे ना, ये काम जितनी जल्दी हो जाए ना उतना ही अच्छा है। हाँ, डेट भी फिक्स हो जाएगी, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। जी जी, कहें, क्या बात है? वो निकाह वाले दिन जो लड़की आई थी वो कौन थी? वो इरफान की दोस्त है, यूनिवर्सिटी की। दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। इतनी अच्छी दोस्त है कि वो निकाह में बगैर बुलाया और फिर किन्जा के सामने इरफान से बेतकल्लुफ होने लगी। ऐसी बात नहीं है, दरअसल दोनों का आपस में मजाक चलता रहता है। मैं इरफान से कहूंगी कि आइंदा मोना से ना मिले। ये मजाक है? मुझे तो नहीं लगता कि ये मजाक है। खैर, बात करूंगी मैं इरफान से कि आइंदा एहतियात करेगा। हाँ प्लीज इरफान को समझाइएगा। शादी से पहले तो ऐसे मजाक ठीक लगते हैं, लेकिन शादी के बाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इरफान से याद आया, इरफान कहीं नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? वो शॉपिंग के लिए गया हुआ है, कुछ चीजें रह गई थी वो लेने गया है। किन्जा के बाहर शॉपिंग कर रहा है? नहीं नहीं, ये तो शादी के लिए छोटी मोटी चीजें हैं जो लेने गया है।
जो एक्चुअल शॉपिंग होगी शादी की वो तो किंजा के साथ ही जाएगा। पता नहीं किसके साथ करेगा। चाय लीजिए ना, ठंडी हो रही है। जी। मैं सोच रहा हूँ कि मोना को भी बुला लूँ। आयान उसे बहुत याद करती रहती है। मोना भी तो क्या? भाई मोना वापस आना चाहती है। उसके तुम्हारे दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना कि 26 साल की उम्र तक अगर वो अच्छी जॉब नहीं मिली तो वो वापस आ जाएगी। वो आना चाह रही है, यहाँ बिजनेस शुरू करेगी। मुझे पता था ऐसा ही होगा। वैसे इस बात पे तो पार्टी बनती है, डोंट यू थिंक? वैसे ये नेक ख्याल आया कैसे उसको? उस लड़के ने डिच तो नहीं कर दिया कहीं? शुक्र है उस लड़के को अकल आ गई और हमारी मोना को भी। किंजा, मेरी बात सुनो। जी अम्मी। क्या हुआ? किंजा कहाँ हो, क्या कर रही हो? जो भी कर रही हो ना छोड़ दो, मेरे पास आओ। आह! ये क्या किया किंजा तुमने? आपने तो कहा था जो कर रही हो छोड़ दो। अरे तो प्लेट छोड़ने के लिए थोड़ी कहा था। मैंने तुमसे कहा था कि तुम यहाँ आ जाओ। किंजा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता यार। अच्छा इधर आओ, अब पैर बचा लेना भाई। मैं आज इरफान के घर गई थी। क्या कहा आंटी ने? क्या है उन दोनों के बीच? अरे बहुत चालाक लोग हैं, इतनी आसानी से थोड़ी बताएंगे कि उन दोनों के बीच में क्या है। लेकिन मैं भी उन्हें वार्न करके आई हूँ कि अगर इरफान और उस लड़की के बीच में कुछ भी है ना तो उसे वो खत्म कर दे। लेकिन इरफान ने तो कहा था कि उनके और मोना के बीच में कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। कितनी भोली हो तुम किंजा, सब कुछ अपनी आंखों से देख रही हो, उसके बावजूद ये बात कर रही हो तुम। मुझे इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं दिखती। हाँ तुम्हें कोई परेशानी वाली बात नहीं दिखती, लेकिन परेशानी की बात है। तुम जब उस घर में शादी होकर जाओगी ना तो इरफान पे बहुत नजर रखना। और वैसे भी उस लड़की से दूर रखने के लिए मैंने तुम्हारे और इरफान के लिए कुछ सोचा है। मेरे दिमाग में एक आइडिया है, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। खैर अभी तुमने ये जो मैस क्रिएट किया है ना उसको साफ करो। तुम वियर्ड एक्ट कर रही हो मोना। अच्छा यार तुम्हें हुआ क्या, बताओ तो सही। दिमाग मेरा खराब हो गया था, सुबह से तुम्हारे साथ बाजारों में मारी मारी फिर रही हूँ। तो मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ गया हूँ बाजार, क्या हो गया? यही तो मसला है ना इरफान, तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ नहीं एक स्पेयर व्हील के साथ बाजार गए हो। तुम इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई हो? तुम्हारा अच्छा टेस्ट है, अच्छी चॉइस है, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ लेकर गया। मेरी टेस्ट और चॉइस से क्या होता है? शादी तुम किंजा से करो, तुम्हें किंजा को लाना चाहिए, उसकी टेस्ट और चॉइस से चीजें सिलेक्ट करनी चाहिए। यार वो इतनी तोड़फोड़ करती है कि मुझे डर था कि कहीं मैं डैमेजेस भरते भरते कंगला ही ना हो जाऊं। हाँ अच्छा है, बात तभी बनती है जब वो तोड़फोड़ करती है, तुम्हें डैमेजेस पे करने होते हैं। किंजा से जेलस? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि किंजा मुझसे जेलस होगी। कम ऑन मोना, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और तुम्हारी जगह कोई भी नहीं ले सकता, चाहे मेरी शादी क्यों ना हो जाए। और किंजा कोई सबसे कोई मसला नहीं है। ये सब कहने की बात है, जब शादी होती है तो हर इंसान बदल जाता है। तुम उसकी तोड़फोड़ में बिजी हो जाओगे, वो तुम पे सख्त नजरें रखने में बिजी रहेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। कराची जा रही हूँ। मजाक कर रही हो? लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ। आई एम सीरियस।
मैंने पापा और मम्मी को बता दिया कि मैं वापस आ रही हूँ। अब यहाँ लाहौर में मेरे लिए कुछ नहीं है। वहाँ जाऊँगी, बिजनेस करूँगी अपना, बहुत काम है मुझे। तुम पागल हो मोना, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और तुमने मुझे बगैर डिस्कस किए हुए इतना बड़ा फैसला ले लिया। और कैसी होगी मेरी शादी जिसमें मेरी बेस्ट फ्रेंड ही नहीं होगी? वाह। फ्लाइट का टाइम बता दूंगी, बस इतना करना कि मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप कर देना। शुक्र है आन की तबीयत बेहतर हो गई, तो उसकी वजह से बहुत परेशान हो गया था। बच्चों की तबीयत अचानक ख़राब हो ही जाती है, उन्हें केयर की ज़रूरत पड़ती है। आप बार बार मेरे सामने क्यों बोलती रहती हैं कि केयर की ज़रूरत है, केयर की ज़रूरत है? क्या कहना चाह रही हैं आप? अगर तुम्हें लगता है समिया की जगह किसी और को तुम्हारे साथ देखना मेरे लिए आसान है तो ये तुम्हारी भूल है। मैं ये आयान के लिए कहती हूँ। आज उसे बुखार हुआ है, वो सीढ़ियों से गिर गई, कल कुछ भी हो सकता है। तो आपकी नज़र में इसका हल ये है कि मैं किसी भी राह चलती लड़की को घर ले आऊँ, उससे शादी कर लूँ और अपने स्टैंडर्ड्स के बारे में सब कुछ भूल जाऊँ? दैट्स योर सॉल्यूशन? अपने स्टैंडर्ड्स को थोड़ी देर के लिए साइड पे रख के अपनी बेटी की फिक्र कर लो। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, तुम्हारे लिए अच्छी ही लड़की ढूंढूंगी। मैं सोच रहा हूँ कि मैं आयान को बोर्डिंग भेज दूँ, वहाँ पे जाएगी, कल वो ख्याल रखेंगे, वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी। इट्स गोना बी गुड फॉर हर। आयान बोर्डिंग स्कूल के लिए बहुत छोटी है अभी। तो उससे छोटे बच्चे भी बोर्डिंग स्कूल जाते हैं। वो कभी नहीं जाएगी, वो तुम्हारी बेटी है, तुम उसे अच्छी तरह जानते हो। तुम जोर ज़बरदस्ती करके उसे भेज भी दोगे, उसका पूरा एटीट्यूड चेंज हो जाएगा बाबर। शुरू शुरू की बात है, फिर वो एडजस्ट कर जाएगी, यहाँ रहेगी तो मेरी लाइफ भी डिस्टर्ब होगी और वो भी निगलेक्टेड फील करेगी। इसीलिए तो कह रही हूँ शादी कर लो। मामा मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ मोना को छोड़ने। वो हमेशा के लिए कराची जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिल्मी हीरो की तरह उसे रोकने जा रहे हो? पता नहीं मामा, आई एम सो कंफ्यूज। मैं उससे नाराज हूँ, फिर भी पता नहीं कि उसे मिलने जा रहा हूँ। जैसे आजकल तुम उसके साथ होते हो ना, तो मेरे मैसेजेस का जवाब भी नहीं देते तुम। हाँ माँ, अच्छा मैं चलता हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मोना मुझसे मिले बगैर ही चली जाए। अच्छा ठीक है, जाओ। इरफान, इरफान जल्दी आओ। क्या हो गया मामा? खराब हो रही है, मेरे सीने में बहुत शदीद दर्द हो रहा है। अभी तो आप ठीक थी, क्या हो गया आपको? अरे भैया, ऐसे अचानक से तबीयत खराब होती है। तुम ऐसा करो, प्लीज मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो, हॉस्पिटल ले चलो मुझे। मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ, अगर वो कहते तो मैं हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। मामा ठहरे। अरे बेटा, जब तक मुझे कुछ हो गया तो प्लीज चलो। अच्छा खड़ी हूँ, चले चले, उठे उठे, आराम से आराम से। अच्छा तबीयत ठीक नहीं है।
तबीयत ख़राब हो गई है तो मैं तुम्हें एयरपोर्ट नहीं ड्रॉप कर सकता। सॉरी। हाँ, शुक्र है आंटी को सिर्फ गैस्ट्रिक इशू था, कुछ देर अंडर ऑब्जर्वेशन में रख के घर भेज देंगे वापस। बहुत शुक्रिया आप आ गई। बस जल्दी जल्दी में आपको और मोना को मैसेज कर सका मैं तो आ गई, लेकिन मोना नजर नहीं आ रही। उसकी फ़्लाइट है आज, वो वापस कराची शिफ्ट हो रही है। ओह, इसीलिए नहीं आ सकी। अच्छी बात है। जी नहीं, वो मेरा मतलब था कि अपने घर वालों के साथ रहेगी तो ज्यादा खुश रहेगी ना। जी। कुछ खाएंगे आप? नहीं नहीं, थैंक यू। तो तुम आ गई? मैं आ गई मम्मी। अब व्हाट्स नेक्स्ट? जल्दी से अपने दोस्तों को फोन करके डिनर पे बुला लें। एंड फायरवर्क्स वो भी तो जरूरी है। आपसे ज्यादा खुश कौन होगा इस वक्त? मोना, मैंने तो तुम्हें कितना समझाया था ये बेवकूफ़ी मत करो, लेकिन तुम्हें समझ कहाँ आती है। आप मेरे लिए दुआ भी तो कर सकती थी ना मम्मी। आपने कभी मेरे लिए दुआ नहीं की। दुआ मैं जरूर करती मोना, अगर दुआ करने का कोई फायदा भी होता। मम्मी, हम दुआ में भी फायदा और नुकसान देखती हैं। हर वक्त इसी की कैलकुलेशन, क्या फायदा है क्या नुकसान है। डोंट बिलीव यू मम्मी। मोना, तुम फ्रस्ट्रेटेड हो, तुम हार गई हो। ना कोई ढंग की नौकरी मिली, ना कोई अच्छा लड़का तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हुआ। मायूस होकर वापस आ गई हो और सारा नजला मुझ पे उतार रही हो। ये सब मेरा फेलियर नहीं है मम्मी। अगर मैं हारी हूं तो मेरे साथ आप भी हारी हैं। आपकी इस परफेक्ट फैमिली में बस मैं ही इम्परफेक्ट हूं। मैं इसको बदलना चाहती थी, आपने मुझे बदलने नहीं दिया। आपने मुझे बदलने नहीं दिया। मोना, कुछ भी कहे जा रही हो? मैंने तो तुम्हें कभी किसी चीज से रोका ही नहीं। अभी मैं इंतजार करती रही कि किस दिन आप मुझे शाबाशी देंगे, किस दिन आप मुझे मोटिवेट करेंगे। आपने मुझे आज तक कभी मोटिवेट नहीं किया। चलो अब कर लेती हूँ। लेट्स फोकस ऑन यू। मेरी एक दोस्त है, वो तुम्हें पूरा वेट लॉस का प्रोग्राम बताएगी, तुम्हें मोटिवेट करेगी, तुम्हें कंप्लीट मेकओवर देगी। अभी
फिर देखते हैं क्या होगा। तुम सारी जिंदगी ये समझती रही कि मम्मी के परफेक्शन ने सिर्फ तुम्हारी जिंदगी को इफेक्ट किया है। उस परफेक्शन का बोझ मैं भी उठाती रही हूं मोना। बाबर से मोहब्बत से ज्यादा मैं इसलिए खामोश रही थी क्योंकि वो मम्मी की ख्वाहिश थी कि मैं एक परफेक्ट घर में एक आइडियल हस्बैंड के साथ लाइफ गुजारूं। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से मम्मी को कभी भी शर्मिंदा होना पड़े। मैं क्या कर रही हूँ? बाबा ने मुझे कहा था कि सामिया के कपड़े ले आना वेलफेयर ट्रस्ट में देने के लिए, गरीबों के लिए। सामिया कुछ तो सवाब मिलेगा। सामिया की कोई भी चीज अभी इस घर से बाहर नहीं जाएगी, मगर तुम यहां से जा सकती हो। आयान की तबीयत अब बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। आयान की तबीयत अब बिल्कुल ठीक हो गई है। हाँ भाई, इस बात का मुझे पता भी है और तुम्हारे एक दफ़ा कहने से मैंने इस पर यकीन भी कर लिया। हमें अब वापस उसे उसके घर भेज देना चाहिए। ठीक है, उसे भेज देंगे, फिर क्या बनेगा उसका? तुमने तो देख लिया है बाबर के घर की हेल्प का हाल क्या है। बाबर तो उसे बोर्डिंग में डालने का सोच रहा है। मैं इसके फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ। देखो, बोर्डिंग स्कूल में बच्चा सिर्फ इंडिपेंडेंट होना नहीं सीखता है, वो माँ बाप के खिलाफ दिलों में रंजिशें पाल लेता है। ये तो बाबर का मसला है ना, वो उसका बाप है। क्यों ना हम आयान को अपने साथ ही रखें। खालिद, हमारा घर आयान के स्कूल से बहुत दूर है, ट्रैफिक के बहुत मसले हैं और बाबर कभी भी इस बात के लिए तैयार नहीं होगा। अभी कल ही उसका फोन आया था कि कब भेज रहे हैं आयान को वापस। पहले भी ये आयान हमारे घर बहुत आराम से आती थी, उस वक्त तो बाबर को कोई एतराज नहीं था। पहले आयान समिया के साथ आती थी और अब मेरे ख्याल में हमें तैयारी कर लेनी चाहिए आयान को भेजने की। मेरे ख्याल से तुमने काफी मेकअप किया हुआ शाइस्ता, अब और कितना करना है? खालिद, मैं आयान को वापस भेजने की बात कर रही हूँ। मेरे ख्याल में तुम एक बार और सोच लो। सोच के ही कह रही हूँ ना खालिद। और आप प्लीज मोना से भी बात करें कि वो आयान को समझाए, उसे कन्विंस करे वापस जाने के लिए और इतना अटैच ना करे अपने साथ। अरे तुम तो सिर्फ अपनी हेल्प को डांटने के बारे में सोचती हो शाइस्ता। That's not fair। और अगर आप मोना से बात नहीं करना चाहते तो मुझे बता दें, मैं कर लूंगी। अच्छा, दैट मीन्स कि आप दोनों ने एक दूसरे की बात सुननी और समझनी शुरू कर दी है। गुड। आपने तो मुझे डरा ही दिया था मामा। क्या मतलब है डरा ही दिया था? हाँ, दर्द हो रहा था, कोई मैं ड्रामा थोड़ी कर रही थी। तुम समझ रहे हो मजाक किया था मैंने? मैंने कब कहा कि आप ड्रामा कर रही थी मामा? तुम जो सोच रहे हो ना वो मुझे अच्छी तरह से मालूम है। मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारे दिल का हाल बहुत अच्छे से जानती हूँ। अच्छा, इस टॉपिक को छोड़े। आपने रेगुलर दवाई खानी है और खूब रेस्ट करना।
अरे भाई कहाँ रेस्ट करना है, मैंने किंजा की अम्मी से कहा है कि बस 3 हफ्ते के बाद हम शादी कर रहे हैं। तो अब कितना टाइम रह गया? बहुत थोड़ा टाइम रह गया। 3 हफ्ते? मुझे लगा कुछ महीने लगेंगे और ऑफिस से तो मुझे छुट्टी भी नहीं मिलेगी। सोच रहा था कि कमरे रेनोवेट करा लूं और उसके बाद शादी। अच्छा भला कमरा है, उसे रेनोवेट कराने की क्या ज़रूरत है तुम्हें? नहीं, वो तो बस ऐसे ही मैंने सोचा कि यकीनन किंजा ने कहा होगा तुमसे। हाँ नहीं, मोना ने जाते हुए कहा था कि मैं किंजा की पसंद का ख्याल रखूं और किंजा को कमरे में वॉलपेपर अच्छा लगता है। सोचा जब वॉलपेपर लग जाएगा तो शादी हो जाएगी। देखो अब तुम्हारी शादी होने जा रही है। हाँ, मोना को छोड़ो और किंजा के बारे में सोचो। मामा, मोना लाहौर से गई है, मेरी जिंदगी से नहीं। लेकिन अब तुम सिर्फ किंजा के बारे में सोचोगे। अच्छा, आप अपना ख्याल रखें और रेस्ट करें। मैं मोना को कॉल करके आता हूँ, कल एयरपोर्ट छोड़ने ना गया उसको। इरफान, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी चलती रहे ना, तो तुम्हें मोना से बातचीत करना भी छोड़नी होगी। मामा, किंजा मोना और मेरे बारे में जानती है। बाय बाय। दरिया अंकल आप जाएं, हम दोनों आप भी आ रहे हैं। ओके। खाला आप मेरे साथ चलो। अयान, मैं अभी तुम्हारे घर से आई हूँ, तुम जाओ, मैं शाम में ड्राइवर भेजकर तुमको बुला लूंगी ना। मैंने आपको इतने दिनों तक वेट किया और अब आप मेरे साथ चल भी नहीं रही। क्या करूँ, हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे। I'm sorry। भूल गई, फोन पे तो बातें करते थे ना हम। तो अब आप जा रही। रोज रोज मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकती यार, बाबर भाई को कहीं बुरा ना लग जाए। तो आप मुझे अकेले छोड़ के जा रहे। अकेले कहाँ से हो तुम? तुम्हारे पापा है ना तुम्हारे साथ। ओके, अब तुम ऐसे करोगी, नाराज हो जाओगी। अयान, दिस इज नॉट फेयर। तो वो कैंपेन भी तुम्हारे हाथ से निकल गई। जी? हाँ यार, बाबा ने टांग अड़ा दी थी। तुमने अपना नुकसान होने दिया। कोशिश की थी मैंने, लेकिन कंपनी के मालिक ने मेरी एक नहीं सुनी। पता नहीं बाबा ने उस पर क्या जादू कर दिया। ये तीसरी कैंपेन है जो वो तुम्हारे नाक के नीचे से ले गई है। अगर इसी तरह चलता रहा ना तो जल्द तुम्हारे घर बैठने के दिन आ जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस बात को इतना लाइटली ना लो यार, वो मैगजीन के सेंटर पेज पे भी आ रही है। मुझे तो हर जगह वो ही नजर आ रही है। तो उसे भी देख लेंगे। तुम अपने जर्नलिस्ट फ्रेंड से बात करके स्कैंडल यूट्यूब पे कोई पोस्ट क्यों नहीं कर देती? तुम तो काफी कुछ जानती हो उसके बारे में। यार मुझे ताशिया इतनी परेशान नहीं करती जितना मुझे बाबर की वजह से गुस्सा आ रहा है। तुम सच में गुस्से में हो? यार अब मेरे कानों में से धुआं निकलेगा तब तुम्हें यकीन आएगा कि मैं बाबर को नहीं छोड़ूंगी। इतनी बड़ी कैंपेन मेरे हाथों से निकल गई यार उसकी वजह से, और ताशिया को मिल गई। इसमें ताशिया का कसूर नहीं है, बाबर का है। मैं क्या सोच रही हूँ, मैं किसी अपने सॉफ्टवेयर फ्रेंड से बात करके बाबर की और ताशिया की पिक्चर वायरल कर देती हूँ व्हाट्सएप। कम ऑन यार, आजकल के जमाने में ऐसे ट्रिक्स नहीं काम करती। तुम ऐसा क्यों नहीं करती, उसकी कैंपेन का आइडिया चुराकर उसके राइवल को दे दो। इससे अच्छे बदला तो कोई हो ही नहीं सकता। इससे भी अच्छा बदला लूंगी मेरी जान, तुम बस देखते रहो। अयान, 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 अयान,
किन ख्यालातों में हो? मैं कुछ सोच रही हूँ खाला। आजकल तुम कुछ ज्यादा ही सोचने नहीं लगी हो। बताओ मुझे, क्या सोच रही हो? ये कि आप मेरी मम्मा बन जाए। क्या हुआ? क्यों कर रही हो ऐसी बात? आप मुझे मम्मा से भी ज्यादा प्यार करते हैं। अच्छा होगा कि आप हमारे साथ हमेशा के लिए यहाँ रहें। That's not possible. आपको मेरी बात सुननी है। मैं आपको जाने ही नहीं दूंगी। सर पे मेरे